अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ कहने से कबल आप हज़रात आकाए नामदार जनाब अहमदी मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर नाज दुरूद पाक का हदिया पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस आयत करीमा का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, यानी जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत की, फरमाबरदारी की, गोया उसने अल्लाह तबारक व ताला की इताअत व फरमाबरदारी की। इस आयत करीमा को जहन में रखें, गुफ्तगू इसी आयत से होगी। और वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है तो चंद मिनट बोलूँगा, फिर आपसे रुखसत हो जाऊँगा। और बात होगी मोहब्बत पर, मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलाम पर मोहब्बत होगी। ये मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत खुद उस्ताद है, खुद उस्ताद है, खुद ब खुद अदब करना सिखा देती है, खुद ब खुद ताज़ीम और तकरीम के पैमाने वज़े कर देती है। और जितने पैमाने सहाबा किराम के यहाँ अदब रसूल के, तकरीम रसूल के और ताज़ीम रसूल के मिलते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे होते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी कबीले का सुलह का मामला करवा कर बाद में आते हैं और सफेद चीरते हुए आगे आगे जा रहे हैं। तो सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बताने के लिए कि हुजूर पीछे आ गए हैं, हालत नमाज में इस तरह तालियां बजाने लगते। ये उनको किसने सिखाया? ये तस्वीर तालियां उनको किसने बताया? इश्क रसूल ने बताया, हुजूर की मोहब्बत ने सिखाया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर हुई कि आका पीछे आ गए हैं, तो मुसल्ला छोड़कर पीछे हटने लगे। आका ने फरमाया, उसकुन मकानक। अबू बकर अपनी जगह पे खड़ा और खड़े नहीं रहे, बल्कि मुसल्ला छोड़कर पीछे हट गए। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज मुकम्मल करवाई। उसके बाद पूछा, अबू बकर तुझको किस चीज ने मना किया था? हालांकि मैंने तुझको हुक्म दिया था कि तू अपनी जगह पे खड़ा रहे। वो अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर की क्या मजाल कि मुस्तफा पीछे खड़े रहे, मैं आगे खड़ा रहूं। बताइए, अदब का ये करीना उनको किसने सिखाया? मोहब्बत रसूल ने सिखाया, इश्क रसूल ने सिखाया। फिर बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, हज़रत उर्वा मसूद सकफ़ी उस वक्त इस्लाम नहीं लाया, अहले मक्का की तरफ से नुमाइंदा बन करके जाते हैं कि देख आओ हुजूर के सहाबा का क्या हाल है और लश्कर इस्लाम का क्या हाल। वो देख कर आते हैं, कहते हैं मैंने कैसरे रूम भी देखा है, किसरे ईरान भी देखा है, हबशा का नज्जाशी भी देखा है। दुनिया के किसी बादशाह की वो ताज़ीम नहीं होती जो असहाबे मोहम्मद की ताज़ीम करते हैं। पूछा, भाई ऐसा क्या करते हैं जो मैं तुम्हें तारीफ कर रहे हो? कहते हैं, अगर उनके आका लुआबे दहर फेंकते हैं तो जमीन पर गिरने नहीं देते, उठाकर चेहरों पे मल लेते हैं। जब उनके आका वुजू करते हैं तो पानी का एक कतरा जमीन पर गिरने नहीं देते, उठाकर चेहरों पे मल लेते हैं। और जिनको हुजूर के वुजू का पानी नहीं मिलता, वो लोगों के गीले हाथ अपने हाथ रगड़ के चेहरों पे। ये उनके अदब का आलम है, इश्क का आलम है। ये अदब के बारे में आपने जाना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा किस तरीके से इश्क अपना पेश करते थे, कैसा अदब रखते थे। अब एक मिसाल है हदीस शरीफ की, ये जान लुटाने वाली मिसाल है।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में एक चाशनी वाली हदीस शरीफ है। ये वाक़या है हज़रत ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। बहुत गौर से समाअत फरमाइएगा। हज़रत ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है। ग़ज़वे उहद में जख्मों से चूर चूर है, बड़ी तकलीफ में है, बड़ा दर्द महसूस कर रहे हैं। दर्द इस कदर है, इस कदर शदीद दर्द है कि आपकी जो आवाज है वो दूर दूर तक जा रही है। अचानक सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको देखती हैं तो आशिक़े मुस्तफ़ा है, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम के आशिक हैं, ये तो आखिरी सांसें ले रहे हैं, ये तो इस दुनिया से जाने वाले हैं। फौरन पानी पिलाती हैं। हजरत ज़ियाद की प्यास पानी से कैसे बुझ सकती है? वो कहते हैं, ए आयशा, कोई समंदर, कोई दरिया, कोई पानी इन आंखों की प्यास को बुझा नहीं सकता। अब इन आंखों की प्यास बुझेगी तो दीदारे मुस्तफा से बुझेगी। कोई मेरे आका को बुला ले आए। सैयदा आयशा हुजूर की बारगाह में जाती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक गुलाम है, आपका एक दीवाना है, दुनिया से जा रहा है, आपको पुकार रहा है। कौनैन के वाली जब आशिक की बात को सुनते हैं तो आशिक के सिरहाने तशरीफ लाते हैं। आशिक इंतजार ही कर रहा होता है, उसी में उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। आका सिरहाने तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, देख ऐ ज़ियाद। आका फरमाते हैं, देख ऐ ज़ियाद, देख ऐ ज़ियाद। आका फरमाते हैं, देखो ऐ ज़ियाद, तेरा प्यार आ गया है, तेरा महबूब आ गया है, तेरा इश्क आ गया है। हज़रत ज़ियाद की जाती हुई रूह गोया अपने महबूब की आवाज सुन के लौट आती है। आंखें खोलते हैं, अपने आका का दीदार करते हैं, अर्ज करते हैं, आका मैं आपके कदम को चूमना चाहता हूँ। आंखों से आंसू टपकते हैं, दिल बेकरार हो जाता है, आका के कदमों में गिर जाते हैं। कहते हैं, हुजूर बस मैं आपको देखूं और आप हमको देखें। इसी गुफ्तगू में एक जुमला निकलता है जो कयामत तक आने वाले आशिकों के लिए मयारे मोहब्बत बन जाता है। वो जुमला क्या है? हजरत ज़ियाद कहते हैं, फुज़तु बिरब्बिल काबा, फुज़तु बिरब्बिल काबा। हुजूर से फरमाते हैं, हुजूर लोगों की ये तमन्ना होती है कि अगर उनको इज्जत मिल गई तो वो सोचते हैं कि हम कामयाब हो गए। लोगों की ये तमन्ना होती है अगर उनको दौलत मिल गई, शोहरत मिल गई, नाम मिल गया, मनसब मिल गया, वो सोचते हैं कि हम कामयाब हो गए। पर आका आपके दीवाने की ये तमन्ना है कि फुज़तु बिरब्बिल काबा, आका आपके कदमों में लिपट के मैं जो मर रहा हूं मैं कामयाब हूं। कि दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे, इसके अलावा न दिल में कोई आरज़ू रहे। और इसी एहतिमाम शौक में सजदा करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। और जन्नत मेरे नसीब की वाइस को बख्श दे, मेरे कफन में गेसुए जाना की बू रहे। और एक और हदीस, वक्त बहुत कम हो, एक हदीस शरीफ है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत। एक बच्चा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया, अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरा एक बाग है, मैं उसके चारों तरफ दीवार बनाना चाहता हूं, लेकिन आका मेरा एक पड़ोसी है, उसका एक दरख्त है। अगर आका मैं अपनी दीवार को चारों तरफ से बनाता हूं तो उसका जो एक दरख्त है वो मेरी दीवार के अंदर आ जाएगा और मेरी जो दीवार है वो टेढ़ी हो जाएगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं कहता हूँ मुझको दे दे, वो देने को भी तैयार नहीं है। हुजूर मैं कहता हूँ मुझको बेच दे, वो बेचने को भी तैयार नहीं है। हुजूर अलैहि सलाम आप ही मेरी मदद फरमाइए। अब वो यतीम था,
और मेरे आका को यतीमों से बड़ा प्यार है। हुजूर फरमाते हैं जाओ ज़रा अपने उस पड़ोसी को बुला ले आओ। वो पड़ोसी हुजूर की बारगाह में आता है। हुजूर कहते हैं इस दरख्त को दे दे। वो कहता मैं नहीं देता। हुजूर फरमाते हैं बेच दे। वो कहता मैं बेचता भी नहीं। फिर आका फरमाते हैं अच्छा सुनो, देखो जन्नत में एक ऐसा दरख्त होगा जिसकी लंबाई इतनी होगी कि अगर 100 साल तक घोड़ा सवारी करेगा उतनी उसकी लंबाई होगी। वो जन्नत का दरख्त भी ले ले और इसकी कीमत भी ले ले। वो कहता मैं फिर भी कबूल नहीं करता। अब वहां सहाबे कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन बैठे हुए हैं चारों तरफ। एक सहाबी रसूल उठते हैं, हजरत अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं कैसे भी करके कुछ भी करके अगर इस दरख्त को खरीद करके इस यतीम बच्चे को दे दूं क्या हुजूर मुझको भी वो जन्नत का दरख्त मिल जाएगा? हुजूर फरमाते हैं हाँ तेरे लिए भी ऑप्शन खुला हुआ है, तुझको भी मिल जाएगा। अब हजरत अबू दहदा फौरन उठते हैं, फौरन उस शख्स के पास जाते हैं, कहते हैं कि तू मुझको जानता है क्या? तू मुझको जानता है? वो कहता है तुझको कौन नहीं जानता, तेरे बाग में तो 600 बड़े बड़े खजूर के दरख्त हैं, तेरे बाग में तो एक खूबसूरत महल बना हुआ है, तेरे बाग के अंदर मीठे कुएं का पानी है, तू तो बड़ा मशहूर बंदा है, तेरे बाग के खजूर खाने के लिए मदीने वाले तरसते हैं कि कब अबू दहदा का खजूर आएगा और हम खाएंगे, तू तो बड़ा मशहूर बंदा है। इसकी बात शुरू हो गई। हजरत अबू दहदा कहते हैं तू मेरे 600 बड़े बड़े दरख्त ले ले, जो उसमें खूबसूरत मैंने महल बनाया वो भी तू ले ले, जो मीठे कुएं का पानी है वो भी तू ले ले, सब कुछ तू ले ले, पर अपना एक दरख्त इस यतीम बच्चे को दे दे। वो ताज्जुब में पड़ जाता है, कहता है क्या सौदा कर रहा है तू? वाकई में बेचना चाहता है? वाकई में सौदा करना चाहता है? वो कहता है बिल्कुल मैं सौदा करना चाहता हूँ। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये सौदा हो जाता है। अब हजरत अबू दहदा उठते हैं, फौरन अपने बाग की तरफ चलते हैं, बाग के पास आते हैं, बाहर से आवाज देते हैं अपनी बीवी को, ए उम्मे दहदा, अरे सुनती हो बाहर आओ, बाहर आओ, मैंने इस बाग को बेच दिया है। अब उनकी बीवी जानती है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा ताजिर है, कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, हमेशा फायदे का सौदा करता है। पूछती है ए अबू दहदा कैसा सौदा किया? हजरत अबू दहदा कहते हैं जन्नत के एक दरख्त के एवज में मैंने बेचा है, जन्नत के एक दरख्त के एवज में मैंने बेचा है। उस खुशकिस्मत खातून को सलाम, उस नेक बख्त खातून को सलाम। वो कहती है बहुत बढ़िया सौदा किया है। अगर आपकी औरतें हों और अगर आप अपने घर को अल्लाह की राह में दे दें तो घर वाले बोलेंगे अरे बेवकूफ तुमने घर ही अल्लाह की राह में दे दिया, पर उस खुशकिस्मत खातून को सलाम। वो कहती है तूने बहुत बढ़िया सौदा किया। उसके बाद हदीस का रावी कहता है इसके बाद अबू दहदा के पास कोई दौलत नहीं थी। उसके बाद अबू दहदा अपने बाग से उठते हैं, फिर से हुजूर की बारगाह में जाते हैं। अब इश्क की बात शुरू हो रही है, फिर से हुजूर की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये सौदा पक्का है ना? आका ये सौदा पक्का है ना? आका ये सौदा पक्का है ना? मेरे आका अबू दहदा को देखते हैं, देखकर मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर फरमाते हैं कम मिन इस्किन रदाई अबी दहदाई फिल जन्ना। अरे अबू दहदा मैं तो देख रहा हूँ कि जन्नत के दरख्त के टहनियों पर अरे कितनी ही खजूर है, अरे तू तो माला माल हो गया है। रावी कहता है हुजूर ये बार बार कह रहे हैं, हुजूर ये मुसलसल फरमा रहे हैं। उसके बाद भी अबू दहदा मेहनत करते रहे, उसके बाद खूब मेहनत करते रहे। वही गज़वाए उहद में जब दुश्मनों ने हुजूर पर हमला किया, यही अबू दहदा है अपने सीनों पर उन तीरों को बर्दाश्त कर रहे हैं और आका के कदमों में
में शहीद हो जाते हैं। ग़ज़वा-ए ओहद के बाद मेरे आका तलाश करवाते हैं कि जरा मेरे अबू दहदा को दिखाओ। अरे वो मेरे खजूरों वाला अबू दहदा, सहाबा तलाश करते हैं, अबू दहदा को खोज करके लाते हैं। मेरे आका अबू दहदा को देखते हैं, देखकर फिर मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर फरमाते हैं कम मिन इस्किन रदाइन अबू दहदा फिल जन्ना। अरे अबू दहदा, मैं तो देख रहा हूं कि तू तो जन्नत में माला माल हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि काश यूं मौत आए मेरे हमनशीन, नज़ाका हो जाए मंजर हसीन, उधर वो अपनी जुल्फे सवारा करे और इधर दम हमारा निकलता रहे। ये हुजूर से इश्क था साहबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का। इस तरीके साहबे किराम कई वाक़यात हैं, वक्त कम है, सिर्फ एक दलील देते हुए जा रहा हूँ। और अपने अमाल को ठीक करके रखा करिए। प्रोग्राम का मकसद ही ये होता है कि आपकी इस्लाह हो। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, आपकी किताब का नाम है उम्दतुल क़ारी शरे बुखारी। उसमें वो लिखते हैं, इतनी अच्छी आपने महफिल सजाई, उसकी हुजूर का जिक्र हुआ, हुजूर के मिलाद के बारे में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी जिक्र करते हैं अपनी किताब में उम्दतुल क़ारी शरे बुखारी में। बुखारी शरीफ की शरह कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से हिजरत करके जब मदीना शरीफ पहुंचे तो मदीने वाले बेकरार थे कि आज आका हमारे घर रुकेंगे। सब तड़प रहे थे कि आज हुजूर हमारे यहाँ रुकेंगे। तो हुआ ये कि हुजूर एक ऊँटनी पे बैठे, ऊँटनी चलते हुए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर बैठ गए। इसी ऊँटनी के बैठने पर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अपनी किताब में कलाम करते हैं कि ऊँटनी क्यों बैठी। लोग कहते हैं हुजूर को कुछ इल्म नहीं, उनको ये इल्म नहीं कि हुजूर की ऊँटनी वहां क्यों बैठी। इसी ऊँटनी के बैठने पर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कलाम करते हैं, लिखते हैं कि जब तुब्बे अव्वल यमन के बादशाह थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से अभी दुनिया में जलवागर नहीं हुए, आपकी जलवागरी से 1000 साल पहले भी हुजूर का मिलाद मुस्तफ़ा बनाया गया, हुजूर के मिलाद का जिक्र हुआ। अपनी किताब में लिखते हैं कि तुब्बे अव्वल यमन के बादशाह थे जो हुजूर की पैदाइश से 1000 साल पहले मक्का शरीफ तशरीफ लाए, मक्का से मदीना शरीफ तशरीफ लाए और आपके साथ 400 बड़े बड़े फजला थे, उलमा थे जो सितारों का इल्म रखते थे। उन्होंने कहा अपने बादशाह से, तुब्बे अव्वल से, कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी आएंगे वो इसी जमीन पर आने वाले हैं, हम उन्हीं के इंतजार में रहेंगे, हम नहीं तो हमारी औलादें रहेंगी जो उनके इस्तिकबाल के लिए खड़ी रहेंगी। बताइए, हुजूर का मिलाद का जिक्र नहीं हो रहा तो फिर और क्या हो रहा। जब ये बात तुब्बे अव्वल को पता चली तो उसने 400 औरतें खरीदी, उनको आजाद कर दिया। उन 400 आलिमों की शादी नहीं हुई थी, उन 400 आलिमों के साथ शादी कर दिया और उन 400 आलिमों के लिए 400 घर बनाए। अगर हम 4 डेग बिरयानी बनाते हैं, कहते हैं पैसा बर्बाद कर रहे हैं, 400 घर बनाए। किस लिए बनाए, किस लिए उनकी शादी कराई, किस लिए सब करा? कि यही वो लोग हैं जब हुजूर का मिलाद होगा तो आपके इस्तिकबाल के लिए खड़े होंगे। तो हुजूर का मिलाद 1000 साल पहले भी हुजूर के मिलाद का जिक्र हुआ। कई दलाइल हैं ये हुजूर के मिलाद पर। और अपने अमल ठीक रखें, नमाजें पढ़िए। जिनका महीना है हुजूर गौसे पाक का, वो फरमाते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता है और मर जाता है, जब कब्र में जाता है तो कब्र वाले भी कांपते हैं कि बेनमाजी दफन होने वाला। बेनमाजियों से कब्र भी कांपती है। हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता है
उसको कर्ज ना दो, क्योंकि जब वो अल्लाह का कर्ज नहीं पूरा कर रहा है, तुम्हारा कर्ज क्या पूरा करेगा। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक बुढ़िया थी, उससे तेल जो है ज़मीन पर गिर गया, तेल ज़मीन पर गिर गया। उस टाइम हज़रत उमर हाकिम थे, वो आपके पास गई, कहा हुजूर आप यहाँ के हाकिम हैं, मेरा तेल दीजिए, ज़मीन से तेल कैसे आ पाएगा। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक रुक्का लिखते हैं और कहते हैं जहाँ तेरा तेल गिरा है वहाँ पे इसको रख देना। वो वैसे ही करती है, जहाँ उसका तेल गिरा होता है वहाँ पे उसको रख देती है, तेल जो है बाहर कटोरे में भर जाता है, ज़मीन से बाहर आ जाता है। बताइए ऐसा क्या लिखा था हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कि ज़मीन ने तेल को बाहर कर दिया। लिखा था कि ऐ ज़मीन, अगर तूने इस बुढ़िया का तेल ना दिया, मैं तेरे अंदर बेनमाजियों को दफन कर दूंगा। ज़मीन कांप जाती है और तेल को बाहर कर देती है, ज़मीन भी कांपती है बेनमाजियों से। तो नमाज बाजमात इमाम के पीछे मस्जिद में पढ़ें और मसलके अहले सुन्नत पर चलें, मसलके आला हजरत पे चलें, क्योंकि ये ऐसा दौर है, ऐसे फितनों का दौर है कि लोगों को लोग बहुत जल्दी गुमराह कर दे रहे हैं। अगर कोई शख्स, अक्सर लोग इल्म से नावाकिफियत रखते हैं, ख़ास करके इल्म दीन से, उलमा की सोहबत में कम बैठते हैं, इसीलिए भटक जाते हैं। अगर आप मसलके आला हज़रत को मजबूती से पकड़ेंगे तो कोई शैतान आपको भटका नहीं पाएगा। मसलके आला हज़रत को मजबूती से पकड़ें और अल्लाह ताला हमने जो बोला आपने सुना, हमको भी और आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में बोलने में जो भी गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।